आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं, आप प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, होने दे के आज एक बार फिर से जब हम आपके कलाम में से सीखने जा रहे हैं, आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, खुदावंद होने दे के आज ये कलाम हमारे पैरों को नई जिंदगी की ओर लेके जाए। खुदावंद ये कलाम हमें रोशनी की ओर लेके जाएं, हमें बुद्धि, विजडम, ज्ञान और पराक्रम दें। हर उलझाने वाली स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं। आपके वचन जब हम सुने तो ये हमें प्रकाश दें, हमें एक नया विजडम दें, एक नई इनसाइट दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह इसको एज इट इज रिलीज करे। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही विशेष विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं। जैसे कि हम सब इस बात को जानते हैं that we are living in the last days, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। इन आखिरी दिनों में कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उद्धार को बने रहने से रोकती हैं? उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज आप सब लोग जानते हैं कि बहुत गिनती में लोग जो हैं वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहते। लोगों को, इंसान को ये लगता है कि वी नो नीड गॉड, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप से सब कुछ को कर सकते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब चीज़ें बिब्लिकली इन दिनों में होंगी। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पर इन दिनों में ऐसे ज़्यादा है। ऐसे क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक वचन को जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 10 आयत से आपके लिए मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आज के इन हालात में हम लोग देखते हैं सब तरफ वायलेंस है, सब तरफ लड़ाइयाँ, झगड़े, सब तरफ ऐसी चीज़ें जो पहले हमने नहीं देखी वो हम देख रहे हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के आने से पहले, बादलों पे कलीसिया के उठाए जाने से पहले ये समय वापस आएगा। लिखा है, तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। कैसे ठोकर खाएंगे? आज मनुष्य को ये लगता है कि अगर कोई परमेश्वर है तो हालात ऐसे क्यों? अगर कोई परमेश्वर है तो लोगों की ज़िंदगियां क्यों ऐसी हैं? लोग ट्रबल में क्यों हैं? प्रॉब्लम में क्यों हैं? ऐसा सब कुछ क्यों चल रहा है? अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों? बाइबल कहती है कि तब बहुत से लोग ठोकर खा जाएंगे। इवन जो विश्वासी लोग भी हैं, जो परमेश्वर पे फेथ भी रखते हैं, वो भी ठोकर खा जाएंगे। एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये बहुत डेंजरस बात है मेरे प्रियो कि एक दूसरे से आज के टाइम में लोग बैर रखते हैं। लोग अपने आप को सेव करने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनको कोई चिंता नहीं कि दूसरे का क्या होगा। लोग ये चाहते हैं कि हम प्रोटेक्टेड रहें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ
बाइबल इस बात को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल कहती है तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, तुम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनो, तुम एक दूसरे की हेल्प करने वाले बनो। क्या आप जानते हैं बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय में, जब वहाँ पे पुनरागमन की तैयारी की बात हो रही है, जब प्रभु यीशु मसीह के आने की बात होती है, वहाँ पर क्या कहा यीशु मसीह ने। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 5 अध्याय में से। वहाँ पे लिखा है 9 आयत से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वे हमारे लिए इस कारण मरा कि चाहे हम जागते हों चाहे हम सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह के आने से पहले अधर्म का त्याग हो जाएगा। लोग एक दूसरे से बैर करेंगे, लोग एक दूसरे से हेट करेंगे। पर बाइबल कहती है जब ऐसा हो तो तुम घबरा मत जाना, तुम एक दूसरे को लिफ्ट अप करना, एक दूसरे की हेल्प करना। बाइबल कहती है अगर तुम्हें यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए तैयार होना है तो एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया। एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने के लिए, रीबिल्ड करने का तुम कारण बनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं पर इसलिए ठहराया कि प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैंने आपको पढ़ाया मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर जो उद्धार है, उद्धार का मतलब एक तो ये है कि वो बचाया जाएगा, वो इटर्निटी में दाखिल होगा, पर इसका एक मतलब ये भी है कि उद्धार जो है वो रिकवरी को दिखाता है, वो रिस्टोरेशन को दिखाता है, वो सेफ्टी को दिखाता है, वो क्योर करने को दिखाता है। अगर हम एक दूसरे को लिफ्ट अप करते हैं, अगर अंत तक धीरज धर के रखते हैं, धीरज धरना मीन्स हालात कैसे भी हों, कुछ भी क्यों ना होता रहे, अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं के साथ बना के रखते हैं, परमेश्वर का ये वायदा है कि चाहे कितना भी खराब समय क्यों ना आ जाए, अगर तुम धीरज धरोगे तुम्हारा उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमें लगता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया या हम परमेश्वर पे फेथ करने वाले हैं, हमारा उद्धार हो गया, अब हमें कोई चिंता करने की बात नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हम जानते हैं जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, वो हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब हमने इन सब चीज़ों को जान लिया, ग्रहण कर लिया, हमने उद्धार को पा लिया। पर अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती मेरे प्रियो, यहाँ से बात शुरू होती है। अब हमें उद्धार में बने रहना है, अब हमें प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं के ऊपर बने रहना है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। अब अपने आप को हमें उन चीज़ों में नहीं फंसाना जो बाइबल मना करती है। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। किन चीज़ों से ठोकर खाएंगे? जब उनको लगेगा हालात हमारे विपरीत हैं, हम जैसा चाहते वैसा नहीं हो रहा, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं हो रहा। आज ये बहुत एक चिंता का विषय है कि विश्वासी को लगता है मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं होता और कई बार वो इसी चीज़ से ठोकर खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो उत्तर ना में हो तो हम उसे ग्रहण नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो कुछ हमने परमेश्वर से जो प्रार्थना की उसको वो उसी तरह से हमें रिलीज़ करे, उसी तरह से दे। पर कई बार परमेश्वर उस तरह से नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त अगर इस प्रार्थना का उत्तर इस तरह से हो गया तो फ्यूचर में ये इसको नुकसान कर सकती है। सेम उसी तरह से जैसे अगर आपके बच्चे जो छोटे हैं, अगर वो आपसे कार की चाबी मांगे और वो बोले कि हमें कार चाहिए, हमें कार चलानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हैं तो आप उनको बोल दोगे आप ये कार लो और चला लो। क्यों? ऐसा भी नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, पर
इसमें समझना होगा हमें कि हम क्यों उन्हें कार नहीं देना चाहते, क्योंकि हम फ्यूचर को जानते हैं। अगर वो कार को चलाएगा या चलाएगी, वो एक्सीडेंट कर सकता है, ये उसके लिए भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले के लिए नुकसान हो सकता है, हम डैमेज देख सकते हैं चीज़ों को। पर आप उसको उस वक्त कार की चाबी ना देके सही समय का इंतज़ार करेंगे। जब वही बच्चा कार चलाने के योग्य हो जाए, आप उसको कार की चाबी भी देंगे और सब कुछ अच्छे से अच्छा देंगे। क्यों आपने उस वक्त उसको वो कार नहीं दी, जब वो रो रहा था, जिद कर रहा था, जब वो आपको बार बार बोल रहा था मुझे ये चाहिए? क्योंकि आप ये जानते थे कि ये समय सही नहीं है। जैसे आप इस बात को समझते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी इस बात को समझते हैं कि अभी समय सही नहीं है उस चीज़ को देने का जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपको उसका उत्तर नहीं मिला या उसका उत्तर ना में मिला, बहुत बार परमेश्वर उत्तर ना में देते हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। आज प्रॉब्लम ये है, हम ये चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही वो उत्तर दे, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही वो हमसे बात करे। उसने कहा बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। आज बहुत चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से हम होती हुई देखते हैं। एक दूसरे के साथ बैर रखना, अपनी उंगली को बचाने के लिए दूसरे की उंगली को काट देना, दूसरे के लिए खड़े ना रहना, सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि हम बच जाएं। बाइबल कहती है ये समय आएगा, परंतु अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा भी हो जाए। अगर तुम अंत तक धीरज धरोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। तुम हील भी होगे, तुम रिस्टोर भी होगे, तुम सेफ भी होगे, तुम क्योर भी होगे, पर तुम्हें अंत तक धीरज धरना पड़ेगा। अंत तक तुम्हें परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी लालच के, अगर आप परमेश्वर के साथ प्यार करने वाले हैं, बाइबल कहती है उसने जितनों ने उसे पुकारा उसने किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। बहुत से लोग इस तरह से अपने पेरेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनको लगता है जो पेरेंट्स का है वो हमें मिल जाए, पर पेरेंट्स हमें नहीं चाहिए, पर जो उनका है वो हमें मिल जाए। क्या आपको लगता है ये सही है? क्या आपको लगता है ऐसे बच्चे ब्लेस्ड होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने पेरेंट्स पहले दिए, चीज़ें बाद में। हमें पेरेंट्स की वैल्यू, उनकी कदर करनी है। अगर हम पेरेंट्स से प्यार करते हैं, वो चीज़ें खुद ब खुद हमें मिल जाएंगी, हमें उनके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। पर आज ट्रबल ये है कि इंसान को लगता है हमें चीज़ें पहले चाहिए और जो परमेश्वर ने दिया वो बाद में चाहिए। जब हम ऐसी सोच को रखते हैं, तब चीज़ें उतनी ही दूर होती जाती हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति एक बार एक कहानी को वो बता रहा था कि किसी बेटे ने अपने बाप को, जो उसके साथ रहता था, उससे दूर होने के लिए उसको अपने साथ बिठा के कहीं दूर उसको जंगल में छोड़ के आना चाहा और उसको बोला कि डैडी, फादर, आप यहाँ पे उतर जाओ, क्योंकि अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप अभी यहीं पे रहो, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता, मैं आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसके पिता ने उसको कहा कि बेटा मुझे यहाँ नहीं, इससे थोड़ा आगे छोड़ के आ। उसने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैंने अपने पिता को यहीं छोड़ा था, अब तू मुझे थोड़ा से इससे आगे छोड़, मुझे वहीं पे मत छोड़ जहाँ पे मैंने अपने पिता को छोड़ा था। क्या मतलब इसका मतलब कि जो प्रकृति है वो घूम के फिर से वहीं पे लेके आएगी, वो काम फिर से वहीं पे होगा। जो हम करते हैं वो हम उसको एक बार फिर से घूम के उसको फेस करेंगे। आज हम सिर्फ अगर चीज़ों के पीछे हैं, आज अगर सिर्फ हम ब्लेसिंग के पीछे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे लोग पहले हुए जिन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी की, लेकिन अंत में प्यार ठंडा पड़ गया और परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गए। और बाइबल कहती है उन्होंने ठोकर खाई। बाइबल बताती है कि बहुत से ठोकर खाएंगे। हालेलुया। जो हम करते हैं वही घूम के वापस आएगा। हमें सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर्स नहीं करनी, हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। बाइबल कहती है अगर तू लंबी आयु जीना चाहता है, अपने माँ बाप की
का आदर कर, उनकी आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं। अगर हम परमेश्वर की दी गई चीजों को ऑनर करते हैं, हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं, अंत तक धीरज धरना होगा। एंड तक हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो उद्धार होगा, तो हीलिंग होगी, रिकवरी होगी। अगर हम ऐसा करेंगे, पर बाइबल बताती है कि बहुत से लोग एंड टाइम में अपने प्यार से, परमेश्वर के साथ बैठने से, अपने विश्वास से ठोकर खाएंगे। मेरे प्रियो, आज अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है परमेश्वर के ऊपर फेथ करने के लिए। एक व्यक्ति ने, बड़े महान व्यक्ति ने कहा कि जीवित रहते हुए नास्तिक बनना बहुत इजी है, बहुत आसान है, पर मरने के बाद नास्तिक होना बहुत हार्ड है, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी है, अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं तो वो कितनी दर्दनाक होगी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर हम यीशु मसीह पे फेथ रखते हैं, हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। पर उसके साथ साथ बाइबल एक चीज़ और बताती है कि मरने के बाद एक चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी, और वो क्या है? वो है हमारे काम, वो है हमारे किए गए काम जो हमारे साथ जाएंगे। और मैंने आपको क्या पढ़ाया पहला थिस्सलुनीकियों में उसकी 10 आयत से, कि वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। नो डाउट आप में से बहुत लोग ऐसा करते भी होंगे, पर ऐसा करते हुए हमें अपने प्यार को ठंडा नहीं कर देना है। अंत के दिनों में बाइबल कहती बहुतों का प्रेम अधर्म के बढ़ने से ठंडा हो जाएगा। हमें हेल्पर बनना है। ये कलीसिया को पौलुस यही बता रहा था कि अंत के दिनों में जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, मत सोचो कि अगर हम तैयार नहीं हैं तो भी वो ले जाएगा। उसने कहा अगर तुम्हारे जीते जी यीशु मसीह आ गया और तुम उद्धार पाए हो, विश्वास में पक्के हो, तुम आसमान पे उसके साथ जाने वाले होगे। अगर उसके आने से पहले तुम सो गए तो यीशु मसीह के आने के समय जो सोए हुए हैं, जो मरे हुए हैं, हमसे पहले उठाए जाएंगे। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, हम बाइबल को नहीं पढ़ते, हम विश्वास को बना के नहीं रखते, इसलिए विश्वास ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से भरते जाओ। उसने नहीं कहा कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे अपने आप, खुद भरते जाओ। हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, हमें परमेश्वर के कलाम को सुनना है, परमेश्वर के भवन में आना है। अपने आप को विश्वासी सिर्फ बोलना नहीं पर दिखाना है कर्मों के साथ, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को लिफ्ट अप करते हुए, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हुए, एक दूसरे को स्ट्रेंथन रीबिल्ड करते हुए। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो बादलों पे आने वाला है वो हमें अपने साथ उठाएगा, वो हमें अपने साथ बादलों पे लेके जाएगा। और बाइबल कहती है कि जितने उसके ऊपर फेथ करते हैं वो हवा में उसके साथ मिलेंगे एक दिन। हालेलुया। आज शैतान अगर किसी चीज़ को टारगेट करता है तो वो है फेथ। लोग अब भी विश्वासी इस बारे में सोचते हैं कि यीशु मसीह तो 2000 सालों से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया तो इसका मतलब पता नहीं वो आगे भी आएगा या नहीं आएगा। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर इंसान नहीं जो झूठ बोले, वो इंसान नहीं जो वायदा करे और भूल जाए। उसने कहा है वो बादलों पे आएगा तो वो आएगा। जहाँ तक बात है 2000 सालों की, बाइबल कहती है परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल एक दिन के बराबर है। इसका मतलब हमारी नज़र में यीशु मसीह को गए 2000 साल हो गए, पर यीशु मसीह की नज़र में वो अभी 2 दिन ही हुए हैं गए हुए। अभी 2 दिन पहले वो गया और वो जल्द वापस आने वाला है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, अगर आप उद्धार पाए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा चौकन्ने रहना है। आपको बिल्कुल सीधे रहना है। आपको परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े रहना है। आपको सचेत रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हें अपने आप को पवित्र बना के रखना है, अपने उद्धार को बना के रखना है। मत सोचो कि हमने फेथ कर लिया, हम बच गए, हमने जान लिया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। वो समय आ रहा है जब हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ के खड़े हो जाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। वो क्या बोलेंगे? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं, आप सब लोग ब्लेस्ड हैं, इन चीज़ों को। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ भी अच्छा नहीं है। वी हैव टू बी रिपेंट। हमें अपने मन को फिराना है, हमें अपने मनों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना है, इस जीवित वचन के साथ बने रहना है। अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ बना के रखेंगे, जीवित वचन के नीचे रहेंगे, बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सही समय पे उसको ऊंचा भी उठाता है। हालेलुया। अगर हम इसके नीचे बने रहेंगे, वो हमें छुड़ाएगा भी, वो हमें बचाएगा भी, हमें रिस्टोर भी करेगा, रिकवर भी करेगा। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम लोग जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। आज बहुत कुछ हम सुनते हैं, बहुत कुछ। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। इसका मतलब बहुत सी आवाज़ें हमारे इधर उधर चलती हैं। ये अच्छा हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ झगड़ा हो रहा है। पर उनके बीच में भी एक आवाज़ ये भी आती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके साथ जुड़े रहो। वही हमारा उद्धार करता है। अपने उद्धार में बने रहो। जो अंत तक धीरज धरेगा, धीरज धर के रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हमें अपने उद्धार में बने रहने के लिए, हमें अपने उद्धार को पकड़े रहने के लिए अपने कर्मों से विश्वास को दिखाना है। हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना। ये एक रिक्वायरमेंट है पुनर्आगमन के समय प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। लिखा है इस कारण, किस कारण? ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकें। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आज बहुत से लोग डिस्करेज हैं, बहुत से लोग दूसरों को भी डिस्करेज करते हैं। कैसे? इन बोलों को, इन वचनों को बोल के कि कुछ भी सही नहीं, सब कुछ खराब है, कुछ भी सुधरेगा नहीं, सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, पर परमेश्वर ने हमें एक धन्य आशा दी। जितने यीशु मसीह पे फेथ करते हैं वो बादलों पे उसके साथ उठाए जाएंगे, और इससे पहले के हालात बद से बदतर हों, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को आसमान में उठा के ले जाएंगे। हालेलुया। ये होगा कैसे? ये होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, पापों से मन फिराएंगे, तौबा करेंगे और फिर से उन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे, वचन में बने रहेंगे, बाइबल को पढ़ते रहेंगे, वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनेंगे। जब हम एक दूसरे को लिफ्ट अप करेंगे, तब परमेश्वर का कलाम भी हमें लिफ्ट अप करेगा। हालेलुया। आज आप जानते हैं कि आप कितनी प्रार्थना हर रोज़ करते हैं, कितनी देर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, कितनी देर आप अपने आप को परमेश्वर की संगति में रखते हैं। जब ये बात आती है तो हमें लगता है कि परमेश्वर सब जानते हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने को तैयार नहीं, और हमें लगता है कि हम विश्वास में बने रह सकेंगे, हमारा उद्धार बना रह सकेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी के ऊपर ही आप अगर मेडिटेट करते रहेंगे, आप कभी हील नहीं होंगे। अगर आप ट्रबल में हैं, अपनी ट्रबल को ही हमेशा आप याद करते रहेंगे, आप कभी ट्रबल से नहीं छूट सकते। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम लोग पवित्र आत्मा से भरते जाओ। कैसे भरते जाओ? गीत गाते हुए, उसने कहा, तालियां बजाते हुए, वचन को पढ़ते हुए, संगति करते हुए।
जब हम ऐसा करेंगे, शैतान हमारी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा, हमारे विश्वास को कम नहीं कर सकेगा, हमारे उद्धार को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के दिन में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है विश्वास में बने रहने की। और विश्वास में बने रहने के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है वो है परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन। जब हम इसमें बने रहेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे, कोई अंधकार की शक्ति हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती और हम परमेश्वर के नाम से प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आप ये प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं और इसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आप कमज़ोर हैं, तो भी आप अंत तक इस प्रोग्राम को सुनते रहें। आप सब लोग इस प्रार्थना में परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपका वचन बताता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे धीरजवंत बनाएं। खुदावंद वचन कहता है जो अपने पापों को छोड़ देगा, जो अपने पापों को मान लेगा और छोड़ भी देगा, उद्धार उसी का होगा। महान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं। पापी अगर पाप छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मानती हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए अपने सरों को झुकाइए, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आप किसी और व्यक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अपनी स्पिरिट में, अपने माइंड में उसको याद करिए। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं इस वक्त धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया, आपकी हजूरी में हम एक साथ बैठ सकते हैं। पिता परमेश्वर, इतने लोग आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर इनमें से कोई बीमार है, कमज़ोर है, किसी की कोई भी ट्रबल है, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी बीमारियों को झिड़कता हूँ, बीमारियों को गिरने के लिए मांगता हूँ। इनकी ट्रबल जाएं, इनकी बीमारियां जाएं, इनकी जिंदगियां नई जिंदगी के साथ जुड़ें। हर एक बीमार चंगियाई को ग्रहण करे, हर एक ट्रबल ख़त्म हो। आज यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें ज़रूर से कांटेक्ट करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं asianchurchofchristvancouverbc@gmail.com। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल करें, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आप अपने नाम को हमें भेज सकते हैं। हम निरंतर आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रेयर है जो आपको लगता है कि इसका कोई हल नहीं, अब इसका कोई उत्तर नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह, ही इज़ अ लिविंग गॉड, वो आपको छुड़ा सकता है। जस्ट बिलीव, बाइबल कहती है इफ़ यू बिलीव यू विल रिसीव। हालेलुया। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला। विश्वास में बने रहिए, एक दूसरे को लिफ्ट अप करते रहिए, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। परमेश्वर आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी,
तुझको बुला